बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी के सेगमेंट आस्क ए जीपी में मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अरशद। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारा ये प्रोग्राम सेहत के हवाले से होता है, सेहत के अमूर के हवाले से होता है और आप हमारे जो मेहमान डॉक्टर होते हैं उनसे अपनी सेहत के हवाले से किसी भी किस्म का क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज मेरे साथ हस्बे मामूल जनाब डॉक्टर इमरान गौहर साहब मौजूद हैं। वो आपके सवालों के जवाब देंगे। जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उसके ऊपर कॉल बैनर आ रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया के ज़रिए, हमारा जो फेसबुक पेज है जिसके ऊपर ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर इमरान गौहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। इस वक्त सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि कोरोना वायरस की सिचुएशन क्या है इस वक्त, और फिर उसका जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है वो कितना स्पीडी है, कितने लोगों को यूनाइटेड किंगडम के अंदर ऑलरेडी जो है वैक्सीन लग चुकी है और कितने लोग जो हैं वो लिस्ट के ऊपर हैं। बिल्कुल, थैंक यू रिजवान। सबसे अच्छी बात रिजवान इस दफ़ा के हम प्रोग्राम में लोगों को खुशखबरी देंगे कि वैक्सीनेशन जो है वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है और दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है और काफ़ी हद तक जो हाई रिस्क पॉपुलेशन थी 70 से ऊपर वो वैक्सीनेट ऑलरेडी हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह जो अमवात का सिलसिला एक जारी था हाई रिस्क ग्रुप में, यानी उम्र रसीदा लोगों में, 70 से ऊपर लोगों में, वो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे उसमें सिग्निफिकेंट बेहतरी आएगी। और साथ साथ जो हाई रिस्क ग्रुप जो कि जिनको डिफरेंट इलनेसेस हैं उनको भी वैक्सीनेशन अब शुरू हो चुकी है। तो मेरे ख़्याल में आप वक्त के साथ साथ, गुज़रते वक्त के साथ साथ अच्छी ख़बरें ही देखेंगे और वैक्सीनेशन में मज़ीद तेज़ी आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो जाएगी और इंशाल्लाह जो एक अमवात का जो एक सिलसिला जारी है और ये हॉस्पिटल एडमिशन का जो एक सिलसिला जारी है, इसमें आप सिग्निफिकेंट कमी देखेंगे। तो इट्स अ गुड न्यूज़, होपफुली दैट वी विल कम आउट ऑफ दिस पेंडेमिक सून। लेकिन इसके साथ साथ एहतियात अभी भी करनी है, अभी भी ख़तरा टला नहीं है। ग्लव्स पहनना, अगर आप कहीं जाते हैं या हाथों की सैनिटाइजेशन है या मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इस वक्त भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट नहीं हुई है और ख़तरा, जैसे मैंने कहा, कि टला नहीं है, एहतियात ज़रूरी है। राइट डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है हम अपने जो गुज़श्ता प्रोग्रामात हैं उसमें भी लोगों को काफ़ी हद तक इस हवाले से आगाही दे चुके हैं। मैं चाहूँगा कि एक पर तो फिर आप उन लोगों को ये आगाही देंगे जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। ज़ाहिर एक घर के अंदर अगर 4 लोग हैं, उनमें से जो एज ग्रुप है डिफरेंट है, उनमें से कुछ लोगों ने लगवा ली है, कुछ ने नहीं लगवाई। तो आप प्लीज़ आवाम को, पूरी जो पॉपुलेशन है उसको ये पैगाम देंगे कि अगर जिन्होंने लगवा ली है उनको भी एहतियात करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लग गई है तो अब आप खुलेआम फिरें और बिल्कुल एहतियात ना करें और दूसरों का भी ख्याल ना रखें। तो इसमें 2 चीज़ें जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि लोग जो वैक्सीन लगवा लेते हैं वो समझते हैं कि जैसे वैक्सीन लगाई है वो इमीडिएटली प्रोटेक्शन आ गई है, तो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। वैक्सीन लगने के कुछ हफ्तों बाद, 3-4 हफ्तों बाद जाके आपकी जो बॉडी है उसमें लड़ाई की ताकत आती है अगेंस्ट द कोविड। तो ये बहुत एक ज़रूरी है कि लोग एहतियात रखें, स्पेशली आफ्टर वैक्सीनेशन एज वेल, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद वो बिल्कुल मास्क भी नहीं लगा रहा है और ये नहीं कर रहा है। तो वो प्लीज़, और बहुत से लोगों को फिर कोविड हो भी जा रहा है, ये भी मैं बता दूं, काफ़ी लोग वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीनेशन लगी है उनको भी कोविड हो गया। तो कोविड सिम्टोमेटिक, क्योंकि ज़ाहिर है क़ुव्वत मुदाफ़ियत को डेवलप होने में टाइम लगता है। तो अगर आपकी वैक्सीन अभी लगी है और उसी हफ्ते या उसके अगले हफ्ते अगर आपको एक्सपोजर होता है कोविड से, तो यकीनन आपको कोविड कैच होगा, सिम्टम्स भी होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि लोग इस बारे में ख्याल करें कि वैक्सीनेशन के बाद। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हाँ, वैक्सीनेशन जो है वो आपके अंदर एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत देती है उस वायरस की बिगाड़ से बचाव की। यानी कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कोविड होता है, लंग्स में प्रॉब्लम आती हैं, हॉस्पिटल एडमिशन्स होते हैं, तो वैक्सीनेशन जो है वो काफ़ी हद तक उसमें प्रिवेंशन करा देगी। 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक 70-80%। अगर दोनों जैब्स जब लग जाती है तो 90% से ऊपर की है काफ़ी। तो उसके लिहाज से लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत आती है, लेकिन फिर भी देयर इज़ ऑलवेज़ अ चांस। जब तक कोई बड़ी पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट नहीं होगी, 70-80% लोग पॉपुलेशन के वैक्सीनेट नहीं होंगे, तो ये ख़तरा नहीं टलेगा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी, आप अपना नाम बता दीजिए, अपनी एज बता दीजिए और अपना क्वेश्चन बता दीजिए।
मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। जी मेरा नाम गुलाम रसूल है जी मैं एक जनरल क्वेश्चन है जी जी कि कहते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये पॉपुलेशन को रोकने के लिए है और बहुत वीडियोस ऐसी आती हैं कि मैसेज आते हैं कि वो जो यंग लड़कियां हैं इनकी अभी भी शादी हुई है कौन कौन को नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि वो पॉपुलेशन उनके आगे और क्वेश्चन भी इकट्ठे कर लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपको डॉक्टर साहब आंसर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब हमारे पास और कॉलर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। थैंक यू। तो मेरे बेटे की तरफ से मैं सवाल कर रही हूँ, उसको अस्थमा है। तो मेरा सवाल ये है कि इन बच्चों को लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए और किन को लगवाना चाहिए और किन को नहीं लगवाना चाहिए। ठीक है ठीक है। एज क्या है बेटे की? मेरा सवाल अल्लाह आपको अजर अजीम दे, आप लोगों को भी दे रहे हैं क्योंकि बेटे की एज कितनी है आपकी? सवालों का जवाब भी मिलता है आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू। इट्स फाइन। जी और कॉलर हैं हमारे पास। जी नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी जी हाँ मैं डॉक्टर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣੀ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, बात करें। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ मैं ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ हमारी उम्र ਜਿਹੜੀ है 69 है जी 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 वेट माड़ा ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 60 किलो ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੇ ਸਟਮਕ ਦੀ और बहुत देरी नहीं मेरी प्रॉब्लम है पर हूं मेरी ज्यादा प्रॉब्लम होगी जरा मैं खाना खानी है माड़ा नीचे नहीं ढलना इतना ते मैं इस तरह समझनी है स्टक हो जाना खरस हो जाए या कहेगा जेडी कैप्सूल रोजाना एक कैप्सूल खानी होनी सी मैं ठीक हो जानी सी कोई टेस्ट वो 3 महीने हो गए मैं कैप्सूल खानी है पर कोई डिफरेंट नहीं होना अगर ये सब जंजल ड्राई ना कावा पीछनी सी या मीठ ना कावा पीछनी सी आराम हो जाना था ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰੀ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ कोई टेस्ट डॉक्टर अस्पताल भेजना पर मैं अस्पताल अजे डरनी जानी ना बीमारी तो कोई टेस्ट हुआ है आपका? ये टेस्ट मैं नहीं कराया मैं करासा पर हूं ना जानी जिस तक वैक्सीन ना लगी रहा। अच्छा ब्लड टेस्ट कुछ भी नहीं हुआ? कोई टेस्ट नहीं हुआ? ना मैं डॉक्टर भेजा हुआ ब्लड टेस्ट को मैं करानी ना जाए वैक्सीन एक टीका लगी रहा दुआ लगी रहा तो जैसा। अच्छा ठीक है। आपको कब से सिलसिला है ये मसला? ये तो पुराना है मेरे स्टमक की प्रॉब्लम हो पर हूं जड़ी है ये कह रहा तो 2-3 महीने की मुझे ज्यादा तकलीफ है। अच्छा कई दफा मेरी रोटी तकलीफ होनी जो मैं सही स्ट्रेट पे ना सकनी या लफी ना सकनी रोटी है सही जड़ी है ना अपनी थफुरने पर जितनी भी प्रॉब्लम है। अच्छा ये ना फूक जड़ी जड़ी जी 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 एक मिनट। आपका वेट तो नहीं आपने कम हुआ? वेट तो रिड्यूस नहीं हुआ? वेट कई बारी था हुई जाना जो खाने पीने ने जरा भी लेस कराना तो माड़ा वेट कड़ी जड़ा ना लेस हो जाना लेकिन कोई ऐसा सिग्निफिकेंट किलो साल डेढ़ हो गया 60 किलो 60 थी गया वा। अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब आपको आंसर करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। हमारे पास 3 और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी सवाल करें। जी मैं लंदन से बोल रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। उनको ना पार्किंसन है, काफ़ी देर से ही है, 2008 से है। जी जी तो मैनेजेबल रही है काफ़ी साल तो, मगर अब उनकी टांगों में शदीद दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो वो मतलब है कि उसके बारे में मैंने बात करनी है। हाउ ओल्ड इज ही? वो नियरली 80 हैं। ही इज नियरली 80। आप कोई ले रही है पेन के लिए? पेन के लिए तो वो जैसे पैरासीटामोल ही ले लेते हैं। ओके और वॉक करते हैं या नहीं? जी वॉक करते हैं, मतलब पहले तो काफी वॉक हो जाती थी मगर अब वो कहते हैं मुझसे चला नहीं जा रहा। इज ही डायबिटिक एज वेल? नो ही इज नॉट डायबिटिक। ओके आई विल कम बैक टू यू देन। थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैंने ये पूछना है कि ये कोरोना की कितनी किस्म की ये मेडिसिन है और ये लोग जो कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोरोना का इंजेक्शन लगवा ले, इसके रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे। मैंने लगवाया है, मंडे को लगवाया था जी जी और मुझे ऐसे लगता है कि मुझ में थोड़ी सी एनर्जी आई है। मैं 76 ईयर्स ओल्ड हूँ। किसी को बुखार चढ़ता है, किसी को सर्दी लगती है। मुझे सर्दी लगी थी, वो मंडे मॉर्निंग लगा था तो फिर वो आफ्टरनून सर्दी लगी
फिर 2 पैरासीटामोल खा ली, फिर दूसरे दिन सर्दी लगी, 2 पैरासीटामोल खा ली, और तीसरे दिन बिल्कुल मैं नॉर्मल हूँ। बहुत अच्छा। Thank you very इसलिए much. रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि ये जो कोई बच्चे नहीं होने, ये होना है, वो होना है, कुछ भी नहीं होना। कुदरत ने जिसको बच्चे देने हैं, जिसने बांझ रखना है, बेटियां देनी है, बेटे देने हैं, ये हम कुरान पाक पे क्यों नहीं इतबार करके ये सब कुछ कर लेते। हमारा सिर्फ अकीदा कमजोर है और कुछ नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदावंद ताला पे। जी बहुत शुक्रिया आपका अच्छा, डॉक्टर साहब, अच्छी इंशाल्लाह बात की आपकी आपने। रिक्वेस्ट को जो है ना सब तक बहुत पहुंचाएंगे। अच्छी बात की जी आपने। एक जी, और जी। कॉलर है डॉक्टर साहब, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या ठीक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरी बात आराम से सुनना, तो गौर से सुनना, मुझे जवाब देना। जी 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 मेरे सारे टेस्ट हुए हैं, सब कहते हैं सब कुछ नॉर्मल है। मुझे डायबिटीज भी है और थायराइटिस भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। तो मेरा वजन कुछ साल हो गया बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होता। पहले एक जगह खड़ा रहे, आपको 4-5 साल हो गया मेरा वजन आप 96 किलो पे चला गया। समझ नहीं आ रही क्यों इतना वजन जो है वो आप हो रहा है। जी जी ओके ओके ओके। बड़ी मेहरबानी। जी जी। और आपकी एज क्या है? अच्छा चलेंगे, सही है। डॉक्टर साहब एक और आखिरी कॉलर है, फिर उनसे बात कर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को वेलकम बैक कहना चाहती हूँ। आपने कहा था फरवरी में आएंगे, तो मैंने सोचा कहीं आप लोग गायब ना हो जाए, लेकिन आज जैसे मैंने टेलीविजन खोला तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि Thank you मैंने very लास्ट much. टाइम आपको फोन किया था जी जी अबाउट माय अंकल एंड आंटी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को लगा दिया गया ऑक्सफोर्ड जाने का। मैं ही लेके गई थी। बहुत अच्छा। मैं टीचर हूँ और मेरी उम्र तकरीबन 38 to 40, और मैं की वर्कर्स के बच्चों के लिए स्कूल जाती हूँ, डॉक्टर, पुलिस, ऑल दैट जी, जी। कैटेगरी के उनके बच्चों को लुक आफ्टर पढ़ाने के लिए। तो हमारी बारी कब आई? आप कहाँ रहती हैं ये डिपेंड करता है उस जगह पे एक्चुअली आपकी वो बात। लोग हमारे बारे में भी सोचेंगे। नहीं नहीं, आप लोग बिल्कुल हाई लिस्ट सही पे है। हैं। जहाँ तक मुझे इतला है इंशाल्लाह ताला यू विल बी वेरी सून गेट वैक्सीनेटेड एज वेल। चलें ये भी जो है ना इसको भी डिस्कस करते हैं। बहुत जी, जी। शुक्रिया आपकी कॉल का और हौसला अफजाई का। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब 7 कॉलर हैं और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जिन्होंने अभी लास्ट में पूछा था कि इनकी बारी, मेरा ख्याल है की वर्कर्स भी प्रायोरिटी के ऊपर ही जी हैं। हाँ बिल्कुल। टीचर्स पे टीचर्स आर आल्सो इन प्रायोरिटी लिस्ट, बट ऑब्वियसली नॉट लाइक डॉक्टर्स एंड अदर पीपल। लेकिन यस, एज फार एज आई एम अवेयर दे आर इन प्रायोरिटी लिस्ट एंड यू विल बी इंशाल्लाह सून गेट वैक्सीनेशन, और डेफिनेटली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और आई एम प्रिटी श्योर कि उनको किया जाएगा, क्योंकि बच्चों में कोविड के जो इश्यूज़ हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। तो ज़ाहिर है एक जब लिमिटेड वैक्सीन है तो उसमें वो हाई रिस्क ग्रुप्स को पहले लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला लेकिन जो टीचर्स हैं दे विल गेट देयर वैक्सीन सून एज वेल, बट डिपेंड ऑन डिफरेंट एरियाज़ में जो है ना डिफरेंट तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है। तो अपने जीपी से ज़रूर रब्ता कायम कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या सूरत हाल है। हाँ, बाज़ दफ़ा सूरत हाल हर वीकली चेंज हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि जीपी आपको एग्जैक्टली अभी जो हो रहा है वो बता दे। तो थोड़ा सा राब्ते में रहें। अपने इलाके में डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वो भी बता रही हैं डिफरेंट इलाकों में। गुलाम रसूल साहब ने बहुत अच्छा एक सवाल किया, और मिथ बस्टिंग सवाल मैं कहूँगा ये हमने उसको। शुरू के अंदर भी इसको काफ़ी डिस्कस किया था। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने लोगों कहा कि ने अजीब तरह के ख्यालात पाल लिए हैं इस जी हवाले हाँ, से। तो ये एक वन ऑफ द मिथ है जो कि टू रिड्यूस द पॉपुलेशन या लोगों को बच्चे की पैदाइश के लिए कोई इश्यूज हो जाएंगे इस तरह के। तो ये डेफिनेटली मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने ये सवाल किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवालात और डिफरेंट दूसरी भी मिथ्स हैं जो कि हमें लोगों को बतानी चाहिए। मैं सिर्फ एक सिंपल इसका आंसर ये दूंगा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। और एक हमारी जो कॉलर थी उन्होंने बहुत अच्छा इस बात का आंसर किया कि हर चीज़ ऊपर वाले के हाथ में होती है, और डेफिनेटली जो एविडेंस है इस वक्त वो ऐसा कोई नहीं है कि ये किसी भी किस्म की इस तरह की कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे आपके लिए। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा तवक्कल करके और इसको लगवाएं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। एक हमारी कॉलर थी, उन्होंने पूछा था कि उनके बेटे को एस्मा है, उसको वैक्सीन लगानी चाहिए कि नहीं। तो वैक्सीन डेफिनेटली लगवानी चाहिए और इट विल बी वेरी वेरी यूज़फुल फॉर हिम। एक हमारी कॉलर थी, उन्होंने सवाल किया कि शी इज़ 69 years old एंड आई थिंक 60 years old, और उनको स्टमक में 60 kg वेट था, 69 years old थी। तो उनको स्टमक खाने का मसला में था। इशू हो रहा है कि वो खाना नहीं खा पाती। उन्होंने कहा था ये फ्यू मंथ से हुआ है
और लेकिन उनका वेट नहीं रिड्यूस हुआ है एंड बाउल्स वगैरह भी ठीक हैं उनको मैं, और वो शायद उन्होंने टेस्ट नहीं करवाए थे, तो मैं उनको सिंपल एक मशवरा दूंगा कि जाएं अपने डॉक्टर के पास। आपने वैक्सीन भी लगवा ली है तो आप जाके अब अपना जो है वो कम से कम ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट कराएं, और हो सकता है कि उसके बाद आपको वो कैमरा चेक के लिए भेजें जिससे कि असल सूरत हाल का पता चलेगा। लेकिन जाके ब्लड टेस्ट और जो बेसिक टेस्ट हैं वो ज़रूर करा लें। डॉक्टर साहब, अगले जवाब पर जाने से पहले हम कुछ और कॉलर हैं वो भी ले लेते हैं, फिर आप प्लीज़ सबको बारी बारी कर दीजिएगा। हमारे साथ जो कॉलर मौजूद हैं हम उनकी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी जी, अपना नाम और एज बताएं और क्वेश्चन कर लें। जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं जी। जी, उम्र मेरी क्या हो गया जी? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मेरी अम्मी की उम्र 75 ईयर्स ओल्ड है जी जी जी। तो इन्हें ना रिब्स में के ऊपर ना तिल निकल रहे हैं और वो दर्द करते हैं। रिस्ट पे तिल निकल रहे हैं? जी। ओके, क्या करते हैं फिर वो? दर्द करते हैं। दर्द करते हैं आपने? अच्छा ठीक है, स्पॉट्स बेसिकली हो रहे हैं। जी जी ठीक है। आपने डॉक्टर को दिखाया आपने? चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जी। ओके, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। आपको आवाज़ आ रही है जी? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब हमारा अभी चलें, अभी राब्ता बहाल हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जी, आप क्वेश्चन कीजिएगा डॉक्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैंने पूछा था कि रात को नींद नहीं आती, तो क्या ऐसा कोई हल है? आपकी एज? हाउ ओल्ड आर यू? 65। 65 years of age. Okay, fine जी। मैं आपको बताता हूँ। ओके डॉक्टर साहब, एक को कॉलर और है, उनसे भी करते हैं बात। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब से सवाल कीजिए प्लीज़। Hello sir, how are you doctors? I'm fine. How are you? I'm fine. Well, सवाल मेरा टिक्का खान from people. जी टिक्का खान साहब। As I did explain to you, my cholesterol says the doctor never came back to me. So does that mean I'm okay? And the COVID, yeah, by the COVID, okay. All the over 50s are going to get vaccinated. What about the rest of the general population? ये क्या फायदा होती है if everybody gets vaccinated? Until everybody 80-90% of the population gets vaccinated, what good is this? Okay, he will अस्पताल बंदे काटे जा सकते हैं, disease ज़्यादा नहीं फैलेंगी, that's the only main thing. But people coming out, they may be infected, a 20-year-old is infected, that 70-year-old can still get infected. तो इसमें बात को गल करो। मैं आपको इस पे टिक्का साहब बात करते हैं। डॉक्टर साहब दो कॉलर और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बातें करूँ मैं? जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप क्वेश्चन कीजिए, एज बता दीजिए, नाम बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरी एज जो है 94 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं। जी और मैंने ये वायरस लगाया है, इसका इंजेक्शन सैटरडे को। जी तो मुझे कोई उसका आफ्टर इफेक्ट नहीं हुआ। वेरी गुड। हाँ, तो मैं क्या करूँ उसके? कुछ नहीं करें आप, बस शुक्र करें कि नहीं हुआ आफ्टर इफेक्ट। दैट्स गुड। ज़्यादातर लोगों को आफ्टर इफेक्ट नहीं होता एक्चुअली, एंड जस्ट दैट्स गुड, नथिंग टू डू। हाँ, और मुझे जो डायबिटिक भी है, ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, लेकिन वो सब कंट्रोल किया हुआ है, दवाएं खा रहा हूँ मैं इसके। बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छी बात है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ आपको। सो यू आर ब्लेस्ड, वेरी गुड। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास तकरीबन कुछ 4-5 कॉलर और आ रही थी, तो आप पीछे से जो लोग रह गए थे उनको प्लीज आंसर कर दीजिए। एक हमारी वो थी, उन्होंने बताया कि हस्बैंड इज़ 80 years old एंड उनको पार्किंसंस है फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड उनके पाँव में दर्द शुरू हो गया है, टांगों में दर्द शुरू हो गया है। पार्किंसंस एक लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जिसकी कि मॉनिटरिंग न्यूरोलॉजिस्ट के थ्रू होती है। ही इज़ 80 year old। अब मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं पाँव में दर्द के।
पहले तो उन्होंने बताया कि सिर्फ वो पैरासीटामोल ही ले रही हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो पैरासीटामोल रेगुलरली उनको देना शुरू करें और देखें कि वेदर इससे कोई पेन बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर पेन बेहतर नहीं होता उससे, तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें, पेन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर उनको न्यूरोलॉजिकल पेन है यानी कि नर्व रिलेटेड कोई पेन है, तो दूसरी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि उनको दी जा सकती हैं और उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। आपने स्पेशली बताया था कि शायद रात में अगर होता है तो वो दवाइयाँ काफ़ी कारआमद हो सकती हैं, तो डेफिनेटली स्पीक टू योर डॉक्टर एंड ये सब बातें कर सकते हैं। एक खातून थी, उन्होंने बहुत अच्छी शी वॉज एडवोकेटिंग एवरीवन टू हैव अ वैक्सीनेशन विच इज़ अ ट्रिमेंडस थिंग, बिकॉज हम सब लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए मशवरा दे रहे हैं और जितनी सारी मिथ्स हैं जो कुछ हमने आज डिस्कस भी की और कुछ नहीं भी डिस्कस की। इससे ज़्यादा जो है ना और स्ट्रेंथ मिलती है कि जब हमारे जो नाजरीन हैं जो इस प्रोसेस से गुजरे हैं, जिन्होंने वैक्सीन बल्कि आपने खुद भी लगवाई थी, सबसे पहले आपने बताया भी था, तो वो और ज़्यादा ऑथेंटिक एक हो जाती है कि ये लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जी, तो आई थिंक ये उन्होंने अच्छा मशवरा दिया कि सब वैक्सीनेट करें और कोई ऐसा इशू नहीं है। और उन्होंने जो हमारे पहले कॉलर थे उनके बारे में बताया कि कोई प्रेगनेंसी वगैरह पे कोई इसका असर नहीं होता लड़कियों पे। एक हमारी कॉलर थी, उन्होंने बताया कि उनका वेट 96 kg है, शी सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़ एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस आई प्रिज्यूम। और हाउ टू लूज़ वेट, जो है ना, हम इसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं अपने प्रोग्राम्स में और ज़ाहिर है ये कि बहुत डिटेल सब्जेक्ट है। मैं इस वक्त आपको सिर्फ सिंपल 2-3 बातें बताऊंगा। एक तो आप जो खाते हैं उसमें कैलोरी काउंट करें और देखें आप क्या खाते हैं, ख़ास कि अगर आप डायबिटिक हैं तो। इसके अलावा आप बर्न कितनी कैलोरी करते हैं, आप वॉक कितनी करते हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी करते हैं, और उनको कैलकुलेट करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम आखिर वज़न क्यों बढ़ रहा है। अगर आपकी फ़र्ज़ कीजिए कंजम्पशन जो है वो 3000 कैलोरीज़ है और आप बर्न कर रहे हैं हार्डली 500 कैलोरीज़ और 1000 कैलोरीज़, इज़ नॉट इनफ। सो डेफिनेटली आपको अपने इंटेक को कम करना पड़ेगा और बर्निंग को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए अपने डाइटिशियन से आप ज़रूर मशवरा कर सकते हैं। और यूके में तमाम जीपी सर्जरीज़ का जो है वो ताल्लुक़ डिफरेंट डाइटिशियन से है, तो वो आपको काफ़ी इसमें मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक कॉलर थी, उन्होंने बताया कि उनके अपनी मदर के बिहाफ पे वो फ़ोन कर रही हैं एंड शी गॉट सम स्पॉट्स ऑन हर रिस्ट एंड दे आर पेनफुल। आई डोंट नो वेदर शी इज़ टॉकिंग अबाउट द स्पॉट्स और द लम्प्स। आई थिंक इसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, ऑब्वियसली इस तरह अभी कोविड की वजह से फ़ेस टू फेस इतनी कंसल्टेशन तो नहीं हो रही, तो अपने जीपी से बात करके उसको आप पिक्चर्स अच्छी 1-2-3 लेके भेज सकते हैं, तो उसका डायग्नोसिस ज़रूरी है। पेनफुल लम्प्स अगर हैं तो वो भी डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कोई स्किन चेंजेस हैं लाइक मोल्स और समथिंग, तो उसके लिए भी डॉक्टर आपको बता सकता है उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतर नेक्स्ट स्टेप आपके लिए होगा वो ये होगा कि तस्वीर लेके अपने डॉक्टर से रिव्यू करें और वो आपको बताएगा ये मसला क्या है और अकॉर्डिंगली आपको उसका हल भी बता देंगे। एक खातून थी, शी 65 ईज़ ओल्ड और उनको इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, जो कि अगेन हमारे एक ट्रेंड है जो कि पिछली दफ़ा भी काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया। काफ़ी लोगों का ये है इशू और क्वेश्चन आता है जी, उसकी डिफरेंट रीजंस हैं ज़ाहिर है। तो मैंने पहले भी जैसे कहा था कि इंसोम्निया जो है ना वो एक अलामत है, यानी कि साइन है किसी दूसरे मसले का, स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का। अगर आप लो डाउन फील कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ चीज़ पक रही है और आप के ये बहुत ज़्यादा वजूहात होती हैं इंसोम्निया की और नींद के ना आने की, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड सी वेदर किस वजह से आपको परेशानी है। किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं या दूसरे भी जो भी इश्यूज़ हैं, सो सबसे पहले आप जो रूट कॉज है उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करें, कम से कम कोशिश ज़रूर करें, उस पर पर्दा ना डालें, उसको ज़रूर कोशिश करें और उसको हल करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ स्लीप हाइजीन एडवाइस हम करते हैं, वो ये है कि रात में चाय कॉफ़ी वगैरह ना पीना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना। इसके अलावा ओवर द काउंटर हर्बल स्टफ़ अवेलेबल हैं, अगर आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। ब्लू स्क्रीन्स यानी कि टीवी, फ़ोन, ऑल दोस थिंग्स, उनको अवॉइड करना रात में सोने से पहले। शावर लेना, हल्का सा ठंडा सा शावर लेना, उसको वो सब, तो छोटी बड़ी स्लीप हाइजीन की एडवाइस जो है वो आप इंटरनेट पर किसी से पूछ के देख सकते हैं और वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। हमारे रेगुलर कॉलर टिका खान साहब, उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने पूछा कि आखिर ये यंग लोगों को वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, तो टिका खान साहब सबकी बारी आएगी, ज़ाहिर है बचेगा कोई हाँ बचेगा कोई नहीं। और लेकिन ज़ाहिर है जो लोग हाई रिस्क हैं
जो हॉस्पिटल में जिनकी सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं पूरे साल में, जिससे हमने सीखा है कि किस तरह के लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही हैं, या जो लोग, तो एक ट्रेंड देखा है हाई रिस्क ग्रुप में। तो जाहिर है एक जब चीज़ महदूद होती है, जो कि वैक्सीन इस वक्त हमारे पास महदूद है, तो आप उनको ज़्यादा देते हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप जो शख्स ज़्यादा भूखा होता है आप उसको खाना सबसे पहले उसको खिलाते हो, जिसका पेट भरा होता है आप उसको बोलते हो ये वेट कर सकता है। तो इसी तरह जो लोग इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है जिनको, वो वैक्सीनेट उनको किया जा रहा है, क्योंकि अमवात इतनी ज़्यादा हुई हैं उस कैटेगरी में, तो उसको एक स्टॉप लगाने के लिए उनको किया जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली एवरीबडी विल गेट देयर टाइम। जी, बाकी मेरा ख्याल है आपने उनका तो बता दिया था जो 94 इयर्स ओल्ड थे जिन्होंने इंजेक्शन लगवाया था, और वो कह रहे थे कि कोई उनको आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है। तो ये भी एक डॉक्टर साहब एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो हम अपने नाजरीन को कहेंगे कि वो एटलीस्ट से चलें। एक डॉक्टर की ओपिनियन तो है ही है, लेकिन जो खुद लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं वो भी इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि लोगों को जाना चाहिए। बिल्कुल, लोगों के एक्सपीरियंस से दूसरे लोगों को मदद मिलती है। बेशक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राइट। डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब मैं बरियों से बात कर रही हूँ। जी जी। I'm only 70 है, मगर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर बिल्कुल ठीक ठाक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर एक दो ढाई हफ्ते हो गए मेरी टांग में ना, लेफ्ट में ना, ऊपर से बिल्कुल लेग के ऊपर से मेरे ना शूट करती है पेन दर्द, तो वो नीचे तक आती है, नीचे लेग पाँव के पास तक ना, एंकल तक। जी, दोनों लेग्स में या एक में? एक में है, लेफ्ट में है सिर्फ। अच्छा, ठीक है। कब से? ये मुझे तकरीबन 1.5-2 हफ्ते हो गए हैं। अच्छा, रिसेंटली हुआ है? मालिश वगैरह ये वो करती, मगर मुझे ऐसा लगता है कोई या तो नर्व्स है, आई डोंट नो, ये या साइयाटिका है, पता नहीं क्या है। तो साइयाटिका मुझे तकलीफ हुई थी बहुत अर्सा पहले। कभी आपको बैक का प्रॉब्लम रहा है पहले? नहीं, बैक का नहीं रहा था उस वक्त भी, ये टांग ही में था। अच्छा, कब की बात है ये? कब हुआ था पहले? ये तो बहुत कितने पता नहीं 7-8 साल हो गए कभी। और अभी जो आपका जो ये ट्रिगर हुआ है, ये किसी वजह से हुआ है? कोई किसी दिन आप ज़्यादा देर बैठ गई थी, किसी सर्टेन पोजीशन में बैठ गई थी, या कोई चीज़ ऐसी है कि जिससे आपको शक है कि ये दोबारा आया? अल्लाह जाने, ये मैं बैठी हूँ किसी, मैं इतने बैठने वाली औरत नहीं हूँ, मैं घूमती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं स्ट्रेचिंग मैंने शुरू की हुई है, मगर बैठने से किसी वक्त ठीक हो जाती है। जब अब खड़ी होती हूँ ज्यादा ना, तो फिर मेरे दर्द होती है। जी 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 जी, ओके, थैंक यू। और रात को ये मेरे ज्यादा तकलीफ होती है, रात को सोया नहीं जाता, बड़ी ज्यादा दर्द होती है। पता नहीं कोई ऐसा कुछ बताएंगे इसके लिए मैं क्या करूं? जी 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 जी, डॉक्टर साहब आपको एडवाइस करते हैं। डॉक्टर साहब और 2 कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। जी, आप? अल्लाह का शुक्र। जी, मैं पूछना चाहता था, मेरा एक बेटा है, उसकी उम्र है तकरीबन 41 साल की। ओके। तो उसका प्रॉब्लम है कि वो चल फिर नहीं सकता, तो अभी उसको बीमारी है सेरेब्रल अटैक्सिया। तो आप उस बीमारी के बारे में जानते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपको चलिए डॉक्टर साहब आपको इस हवाले से बताते हैं। अभी एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लें, फिर इंशाल्लाह आपको भी उसका आंसर करते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है रिजवान जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र। मैं 2-3 दिन से आपका इंतजार कर रही थी कि आपने आना है। आ गए जी, हम तो संडे को ही आते हैं। आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप आते हैं, बहुत फायदा होता है लोगों को। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, हौसला अफजाई का। इंजेक्शन का भी आप बताते रहे हैं। आप हर हफ्ते आया करें, लाइव प्रोग्राम किया करें हर हफ्ते। चलें, ये मैं सही कह रही हूँ, बहुत अच्छा, बहुत लोग तारीफ करते हैं, बताते हैं। अच्छा, दूसरी ये बात है कि मेरी वो कमर शमर तो ठीक हो गई, आपने वो तो सही कर दी है। तो अच्छा, अब बात यह है कि मुझे सांस चढ़ जाता है, तो ब्लड, जैसे अब मैं सोचती हूँ कि ब्लड प्रेशर की हम मेडिसिन खाते हैं तो वो कंट्रोल हो जाता है। कोई ऐसी टैबलेट नहीं है जिससे मुझे सांस ना चढ़े। मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, या मतलब कि कई दफा आप सीढ़ियाँ उतरती हो ना, तब भी मुझे सांस चढ़ जाता है। कब से हो रहा है ये तो बड़ी देर से ही है, अब काफी देर ही हो, 4-5 साल से तो तकरीबन है। चलें, ये डॉक्टर साहब आपको इंशाल्लाह करते हैं। डॉक्टर साहब एक आखिरी कॉल है, ब्रेक पर जाने से पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। मेरी कॉल काट गई थी। कोई बात नहीं, आप बताइए। मेरा बेटा है, वो उसकी उम्र है 41 साल की, तो उसको सेरेब्रल अटैक्सिया हुआ था।
जी जी आपने पूछा, हाँ जी जी। आपका सवाल क्या है? मैं समझा नहीं, आपका सवाल क्या था? सेरेब्रल एटैक्सिया क्या होता है, आप ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी जी, वो अभी चल नहीं सकता। हाँ हाँ। तो उसकी मेमोरी भी बहुत कमजोर है। उसको कब हुआ है? ये काफी साल हो गए हैं, तकरीबन 12 साल हो गए। तो आपको नहीं पता ये बीमारी क्या होती है? बिल्कुल इल्म नहीं है आपको? वो मैंने रिसर्च की हुई है जी जी इंटरनेट पर, और आपको पता है कि इसके बारे में? जी जी मुझे पता है, लेकिन मतलब ये ठीक है, I'll try to give you a bit of अभी idea। हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम कम है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब आपको जो है इसका आंसर करेंगे। डॉक्टर साहब अभी हमारे पास 4-5 कॉलर हैं आपके पास जिनको हमने आंसर से पहले का 30 सेकंड है। आई थिंक ये तो सफिशिएंट नहीं होगा। यस आई थिंक जो अच्छी आपने बात बोली थी ना, सो वो ये थी कि वैक्सीनेशन के बारे में जो लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं टू इनकरेज अदर्स, आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक विल कम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड आंसर देम। ठीक है नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की आज बातें सुनी हैं। ख़ास तौर पर आप जो हमारे सामीन हैं, नाज़रीन हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस जो वैक्सीन है इस हवाले से अपना माइंड क्लियर करें कि लाजमी जाएं और लगवाएं। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी के सेगमेंट आज के जीपी में दोबारा नाजरीन आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमें बहुत सारे सवालात आए हैं, अभी डॉक्टर साहब उसका आंसर करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जिन लोगों ने हमारे साथ कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद एक्सपीरियंस शेयर किया है अपना, हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वो लोग दूसरे लोगों के लिए भी रहनुमाई का बायस बन रहे हैं कि उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ जो एक गवर्नमेंट की एडवाइस है या जो हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर आकर लोगों को एडवाइस करते हैं उनकी ओपिनियन को सेकंड किया है। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब की रिक्वेस्ट है, इस चैनल और इस पैनल के ज़रिए हम आपको यही मशवरा देंगे कि जब भी आपकी बारी आती है, जिस भी एज ग्रुप के अंदर आप फॉल करते हैं, जब भी कोविड वैक्सीन लगवाने के हवाले से आपको बुलाया जाए तो आप उसको ज़रूर लगवाएं। और ये जो जितनी भी मिथ्स बनी हैं, जितनी भी आपको बातें सुनने को मिल रही हैं सोसाइटी से, उनसे आप गुरेज करें और इंजेक्शन लाजमी लगवाएं। डॉक्टर साहब, आंसर करने से पहले हमारे पास कुछ कॉलर हैं, हम उनकी कॉल ले लेते हैं और फिर इंशाल्लाह सभी को जो है ना आप आंसर कर दीजिएगा। जी, ऑलमोस्ट हमारे पास 4 कॉलर हैं इस वक्त। पहले कॉलर से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी। Hi, I'm ringing up for my father. He's 70 years old. Okay. And he's getting a lot of gas problem in his stomach, mostly at night time, so he's burping all the time. Has he had any investigation done? Any investigation? Yeah, he's been to the doctor. He's had a camera at hospital put down into his throat, but they couldn't find anything. Okay. Have they given him any medication for that? Now this bloatedness or yeah, they gave him medication. He takes 1 tablet a day. And it's not making any difference at all? No, it's not making any difference. Okay. So he gets a lot of like at night time, he's burping a lot. Okay. There's a lot of gas in his stomach. And what about his medication? Has his medication been reviewed by the doctor? I mean, is it a side effect of any of his medication or anything? No, because it was happening before his medication. Okay, I'll come back to you. I'll give you some idea about that. Yeah. Thank you very much. डॉक्टर साहब, दूसरे कॉलर से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत से लोगों को फायदा पहुंच रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मेरा सवाल ये है कि मुझे लास्ट ईयर मार्च में जो है ना, मुझे तकलीफ शुरू हुई थी कि जैसे कोई आग नहीं किसी के मुंह के ऊपर फेंकता जैसे, तो ऐसे होता था। फिर मुझे ऐसा करते करते वो मेरी बॉडी के अंदर ऐसे मतलब मुझे फील होना है कभी किस पार्ट में आ गया, कभी स्टोमक में है, कभी मेरी हाथ में है, कभी पाँव में है। तो उस वक्त ये इतना पता नहीं था वायरस का, तो मुझे इन्होंने डॉक्टर ने ये कहा जी आप क्वारंटाइन करें 14 डेज के लिए। सही है। तो वो फिर मैं 3 हफ्ते रहा हूँ, लेकिन मेरी वो तकलीफ खत्म नहीं हुई है। फिर मुझे अभी कभी प्रॉब्लम होती है, मैं आपके पास में बैठ सकता हूँ। आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 45। So आपको फीलिंग क्या हो रही है? यू फीलिंग बर्निंग सेंसेशन इन ऑल ओवर योर बॉडी?
या बर्निंग होती है, कभी हाथ बर्न होते हैं, कभी मेरा चेस्ट बर्न होती है। तो कोई टेस्ट नहीं हुआ? टेस्ट में ब्लड टेस्ट करवाए थे लेकिन वो क्लियर आ रहे थे। कोई डायबिटीज नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं? कोई नहीं था। कोई नहीं है। तो अभी ये है कि अभी मुझे ये हो कि उसके कुछ अर्से बाद मुझे जो है तकरीबन 2-3 महीने पहले मुझे सर में जैसे झटके लगते हैं ऐसे शुरू हो गए। फिर झटके मीनिंग क्या? ये शॉक कैसे, मतलब मेरा सर घूम रहा है तो ऐसे शॉक झटके लगते थे मुझे। आप कोई दवाई लेते हैं? कोई और प्रॉब्लम आपका पास्ट में? नहीं था, पास में नहीं था कोई। काम क्या करते हैं आप? मैं बेकरी में काम करता हूँ। आप नींद वगैरह सही आ रही है आपको? नींद नहीं आती है, इस वजह से कम ही आती है नींद। को आपको एंजाइटी डिप्रेशन का इशू तो नहीं है पहले? नहीं कभी नहीं। ओके, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपने एक चीज़ के मुतालिक पूछना था कि मुझे एक वीक हुआ है कि डॉक्टर ने डिमेंशिया बताया है। जी। मेरी उम्र 68 है। जी। और मुझे हाई ब्लड प्रेशर भी है और मैं उसके लिए टैबलेट्स ले रही हूँ, लोसार्टन और डॉक्सासोसिन ले रही हूँ। पिछले 6 मंथ से मैंने नोटिस लिया कि जब मैं बैठ के उठती हूँ तो एकदम मेरे पाँव ऐसे होते जैसे वो हिल नहीं पाते, लेकिन कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मैं चलती हूँ तो फिर मैं नॉर्मल वॉक कर लेती हूँ। और इसके साथ साथ मुझे पिछले 1-2 साल से दिमाग में घबराहट होती थी, जैसे किसी चीज़ की उकताहट हो। लेकिन मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने हंस के टाल दिया, क्योंकि मैं बातें करते करते चीज़ों के नाम भूल जाती हूँ, लोगों के नाम भूल जाती हूँ। बात तो डॉक्टर को बता रही होती हूँ कि मेडिकेशन के मुतालिक भी, तो मुझे उन डॉक्टर को वो नाम बताने याद नहीं रहते कि क्या नाम है। यूजली वो फिर वो कंप्यूटर से देख लेते हैं। तो मैं पूछना चाह रही थी कि इसके मुतालिक को आप रोशनी डालेंगे। इसके अलावा अगर आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें कि अल्जाइमर और डिमेंशिया में क्या फ़र्क है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब से मैंने 2-3 सवाल पूछने थे। जी। तो प्लीज मुझे डॉक्टर साहब से बात करा देंगे। जी मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहे हैं। आप अपना पहला सवाल पहले कीजिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और अपना नाम और अपनी एज भी बता दीजिए। अरे डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ है आयशा खान का नाम है और 62 है वो। उनको ना वो अस्थमा है, तो वो सोची मैं डॉक्टर से पूछूं कि मैं वो कोरोना वैक्सीन लगा लूं। जी बिल्कुल लगाएं जी, बिल्कुल लगवाएं, बिल्कुल डेफिनेटली लगवाएं, 100% लगवाएं जी। दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल है डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 65 है, फादर बेग मेरा नाम है, तो मेरे पाँव ठंडे होते थे, बहुत हो जाते हैं, उसका क्या कोई? आपकी उम्र क्या है? 65। आपको कोई और बीमारी है, डायबिटीज या कोई और चीज? डायबिटीज है मुझे जी। कब से हो रहे पाँव ठंडे? ये साल को हो गया जी, सर्दियाँ शुरू होती हैं जी, मेरे पाँव ठंडे हो जाते हैं। सिर्फ पाँव, हाथ वाथ ठीक है? हाँ ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ठीक है जी, मैं बताता हूँ। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मसला ये है कि मैं रोजाना 1 घंटा 40 मिनट वॉक के लिए जाता हूँ, एवरी सिंगल डे सिंस कोरोना स्टार्ट जी। तो खाने का भी अच्छा खासा शौक है, अच्छा खासा खाता हूँ। वजन पिछली साइज से कम हो रहा है, आगे जो मेरा पेट है ना वो बस ढोल की तरह हो रहा है। एज क्या है आपकी? तो मैं क्या करूँ, वजन मेरा कम क्यों नहीं हो रहा? एज क्या है आपकी? हाँ, उम्र मेरी है आई थिंक 60 प्लस। ओके, ठीक है। अब खाते, ठीक है, आई विल कम बैक टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है अभी आपके पास काफ़ी सवालात इकट्ठे हो गए हैं, तो आप प्लीज़ उनको बारी बारी आंसर कर दीजिए हमारे नादरीन को। जी बिल्कुल। मैं कोशिश करूँगा कि पास हमारी जो सबसे एक कॉलर थी, उन्होंने ब्रेक से पहले फ़ोन किया था। शी सफ़र फ्रॉम लेग पेन, और उनके लेफ़्ट लेग में पेन जो था वो रेडिएट होता था और नीचे जाता था, और उनको 1-2 हफ्तों से ये तकलीफ़ है। उन्होंने कहा कि उनको पहले भी काफ़ी साल पहले भी ये तकलीफ़ हुई थी। येस, इट डज साउंड लाइक शैटिका एक्चुअली, जैसे उन्होंने खुद भी उनको शक था, क्योंकि अगर उनको सिम्टम फ्री थी वो इतने लंबे अरसे के लिए,
तो उम्मीद है कि ये एपिसोड भी जल्द ही ठीक हो जाएगी। ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन हो जाती है नर्व की बैक में और उसकी वजह से आपको रेडिएटिंग पेन फील होता है लेग में। इसके लिए जो सबसे है वो आप अगर आप पैरासीटामोल ले रही हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस ले रही हैं वो लें, और इसके अलावा अपने डॉक्टर से रब्ता करके फिजियो वगैरह भी ज़रूर करें, क्योंकि ये मसला आता जाता रहता है और ख़ास के एज के साथ ही शायद मसला बढ़ भी सकता है। तो वेट रिडक्शन and physio would help her a lot. She was quite active, so I think that would be my advice for her next step wise. एक डॉक्टर साहब आप अगले आंसर पर जाने लगे हैं, आप बोलें। ये एक कॉलर और ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप जी अच्छा वो कॉल ड्रॉप हो गई है, आप प्लीज़ कैरी ऑन करें। एक हमारे साहब थे, उन्होंने सवाल किया उनके बेटे को सेरेब्रल एटेक्सिया है। अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, ही इज़ क्वाइट यंग, 41 ईयर्स ओल्ड, 12 साल से। सेरेब्रल एटेक्सिया बेसिकली मैं आपको सिर्फ छोटा सा एक बताऊंगा, ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट वुड बी बेटर प्लेस टू एक्सप्लेन दैट, बट बेसिकली ब्रेन में इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ना, कोऑर्डिनेशन, स्पीच, चलना फिरना और ये चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो यकीनन कोई ना कोई मसला आपके बेटे के साथ हुआ होगा जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम उसको हुआ है। सेरेब्रल एटेक्सिया की सही भी बाज़ दफ़ा हो जाता है लोगों को अक्सर, लेकिन ये प्रोग्रेसिव भी हो सकता है कि वक्त के साथ साथ ये मज़ीद ख़राब हो। लेकिन डेफिनेटली इसके ये बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, मैं इतना ही इस वक्त आपको बता सकता हूँ इसके बारे में। डॉक्टर साहब एक कॉलर ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी डॉक्टर साहब, मुझे ना एक सवाल पूछना है। इसमें साल पहले ना मुझे ये प्रॉब्लम, बल्कि साल से ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो मैं मुझे रेफर भी किया था जीपी ने, डॉक्टर उधर स्पेशलिस्ट के पास कंसल्ट के बाद। मुझे ना बार बार ना टॉयलेट की तरफ जाना पड़ता है, पेशाब, हाँ जी पेशाब के लिए। तो उन्होंने कहा, चेक किया कि डायबिटीज, तो वो डायबिटीज तो नहीं है मुझे, अल्लाह का शुक्र डायबिटीज नहीं है, 47 एज है मेरी, तो ब्लड प्रेशर भी नहीं है, आस्थमा का है तो मसला। लेकिन ये चीज़ उन्होंने उस वक्त मुझे वहाँ पे कहा बहुत सारा आप पानी पिए और ये करें, उन्होंने टेस्ट वगैरह किया, सब पानी वगैरह मुझे पिलाया हुआ, सारा कुछ किया, तो उन्होंने कहा सही है। तो उसके बाद मुझे भी फील हुआ सही है, लेकिन दोबारा फिर ये अब मुझे ना कुछ हफ्तों से दोबारा इस तरह फील शुरू हो गया। प्रोस्टेट चेक हो गया आपका? रात को ही जब सोने लगे मैं जाता हूँ तो मुझे बार बार हर लगता है मैं टॉयलेट से होके अभी आके बेड पर बैठता हूँ, फिर वो आ जाता हूँ मैं। आपका प्रोस्टेट चेक, सॉरी आपका प्रोस्टेट चेक हो गया है? उस वक्त उन्होंने किया था तो उस वक्त वो कहते सही है। उस वक्त साल पहले, मतलब किस वक्त, कब की बात है ये? साल पहले उस वक्त उन्होंने पानी पिलाया, उस वक्त यही प्रॉब्लम था मुझे। प्रोस्टेट चेक हो गया? हाँ जी। अच्छा ठीक है, ओके ओके, ये शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी डॉक्टर साहब, अभी मेरे ख्याल आपको सारे आंसर कर दिए। लेट्स स्टार्ट विद दी गुलशन, हमारी जो रेगुलर कॉलर हैं, उन्होंने एक सवाल किया कि उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है ऑन एक्सर्शन, यानी कि वो जब जो चढ़ती हैं स्टेयर्स पे या कोई भी एक्सेसिव काम करती हैं तो उनको सांस चढ़ रहा है। तो उसके लिए मैं गुलशन सबसे पहले कहूँगा कि अपने डॉक्टर से रब्ता करें, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करा लें, और एक टेस्ट आता है प्रो BNP, वो भी करा लें, और उससे थोड़ा सा पता चल जाएगा कि क्या इशू है क्या नहीं है। तो अपने डॉक्टर से रब्ता करके कुछ टेस्ट करवा लें, उसके बाद सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। चेस्ट एक्सरे वगैरह भी करा सकती हैं। एक खातून थी, उन्होंने अपने फादर के लिए पूछा था कि मेरे फादर को गैस प्रॉब्लम है स्पेशली एट नाइट एंड ही इज़ टेकिंग सम टैबलेट्स फॉर इट। मैंने प्रिज्यूम करता हूँ PPIs हम प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स कहते हैं जो लेते हैं, और उनको बेहतरी नहीं आ रही ख़ास के रात में, और उनके जो गैस्ट्रोस्कोपी है वो टेस्ट वर नॉर्मल। मैं उनको बताऊँगा कि अपने डॉक्टर से रब्ता करें और उनकी मेडिकेशन ज़रूर रिव्यू कर लें, और इसके अलावा जो भी PPIs पे वो हैं, जो भी प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर ले रहे हैं वो इस तकलीफ़ के लिए, उसमें या तो चेंज कर सकते हैं या उसकी डोज भी इंक्रीज़ हो सकती है या टाइमिंग भी चेंज हो सकती है। तो प्लीज़ ये बात करें, इससे शायद उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छी खबर यह है कि उनका गैस्ट्रोस्कोपी वाज नॉर्मल। एक हमारे साथ थे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि उनको बर्निंग सेंसेशन हो रही है ऑल ओवर द बॉडी ऑन एंड ऑफ रिसेंटली। उनके तमाम टेस्ट आई थिंक उन्होंने कहा था कि नॉर्मल आए हैं। अगर ये कंसिस्टेंटली बर्निंग सेंसेशन क्लिनिकल है, मीनिंग के वाकई है, और ये टेस्ट के बाद ही डॉक्टर जनाब आपको बता सकता है, तो उनको फिर मज़ीद टेस्ट होने की ज़रूरत होगी या फिर उनको रेफरल की भी ज़रूरत होगी। तो आई थिंक फ़ेस टू फेस कंसल्टेशन की उनको ज़रूरत पड़ेगी कि वो देख लें और उसके बाद ही कोई बात होगी। एक खातून थी, उन्होंने सवाल किया, शी इज़ रिसेंटली डायग्नोज्ड विद डिमेंशिया, प्रेज्यूम अल्जाइमर्स के साथ, और उन्होंने बहुत
तरीके से सवाल किए, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अगर वो रिपीट में ये प्रोग्राम देखें तो उन्हें ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। बहुत अच्छा किया। ये चीज़ बिल्कुल, ये इट इज़ वेरी क्लोज टू मी। माय फादर डाइड ऑफ डिमेंशिया, सो आई थिंक एक्चुअली इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस बीमारी को समझने की ज़रूरत है। आपने पूछा था डिफरेंट टाइप्स हैं, यस देयर आर डिफरेंट टाइप। अल्जाइमर्स बेसिकली इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। इसकी प्रोग्रेशन जो होती है वो काफ़ी स्लो और काफ़ी सालों में होती है। उन्होंने जैसे बताया कि उनको जो घबराहट हो रही थी, यानी कि हम बोलते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जो दोनों उनको हो रही थी और वो डायग्नोस हुई हैं। इसके लिए देखें, डिमेंशिया का कोई बहुत ज़्यादा इलाज तो नहीं है, लेकिन इसको आप स्लो डाउन कर सकते हैं। और उसकी स्लो डाउन के लिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी कॉग्निटिव मैनेजमेंट हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं और कुछ दवाइयाँ भी हैं जो कि इसको प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकती हैं। बट मेरा उनको की मशवरा ये होगा कि अपने सेहत का ख्याल रखें, ट्राई टू बी एक्टिव एज मच एज पॉसिबल। और जो दवाइयाँ अगर 90 सेकंड है हमारे पास, वो जो दवाइयाँ दे रहे हैं डॉक्टर उनको फॉलो करें और अपना एक्सपीरियंस लोगों से ज़रूर शेयर करें और बात करने में घबराएं नहीं। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने सवाल की। इसके अलावा एक साहब थे, उन्होंने बोला कि उनको विंटर में कोल्ड फीट हो जाते हैं, लेग्स हो जाते हैं, तो ये रेनॉल्ड्स फिनोमेना है। प्लीज़ वार्म अप रहें, सॉक्स पहने, थर्मल सॉक्स पहने। ये सवाल हमसे लोगों ने पहले भी किया है। मैं वो डायबिटिक भी नहीं थे, तो रेनॉल्ड्स में होता है कि आपकी जो पेरिफेरल सर्कुलेशन होती है वो कम हो जाती है हाथों में या पाँव में, तो उसके लिए थर्मल सॉक्स वगैरह ज़रूर पहने। एक साहब थे, वो लूज़ करना चाह रहे हैं वेट। क्विक एडवाइस, जितना खाते हैं और जितना बर्न करते हैं उसके रेशो को देखें और खाने में बहुत कमी लेकर आएँ, जब भी वेट लूज़ होगा। ये तो असल में इनका कुछ क्वेश्चन इस तरह का था कि ये खाएं भी खूब और वेट भी लूज हो जाए। लेकिन उसमें डॉक्टर साहब हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे ना कि ये ज़ाहिर कैलोरीज का डिफरेंस, तो सारी चीज़ें। एक हमारे सवाल रह गया, एक साहब का जो लास्ट क्वेश्चन था, आई डोंट नो वी हैव टाइम और नॉट, लेकिन ओनली 30 सेकंड्स। अच्छा, तो हमारे उन्होंने एक्सेसिव यूरिनेशन उनको हो रही है और उनके तमाम टेस्ट नॉर्मल आए थे, प्रोस्टेट भी नॉर्मल आया था। एक्सेसिव यूरिनेशन के बहुत सारी वजह हो सकती हैं, उसके अलावा अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तो एक हैबिचुअल भी हो सकती है, उनका यूरिनरी ब्लडर का उनका फ्लो वगैरह सब ठीक आया था। एक वेदर की वजह से भी हो सकती हैं और एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकती हैं, अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग वाज नॉर्मल। डॉक्टर इमरान गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने अपने जो सवालात हैं वो हमारे सामने रखे, डॉक्टर साहब ने उसका आंसर किया, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, हम आंसर ना कर दिए तो उसके लिए माजरत। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर आपके पास हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।